ये पूरा दे रखा है घोड़ा खच्चर का रेट। ये देखिए पानी ज़मीन से निकल रहा है। पाल के हैं यार। यहाँ पे एक एम्बुलेंस का नंबर भी दे रखा है अगर। ओ तेरी, ये भैया आए हैं भाई साइकिल लेके जाओगे ऊपर। क्या शानदार नज़ारा है यार गाइस। यहाँ से नज़ारा देखो यार भाई। अब यहाँ से अपन जा रहे हैं आगे। ओह वाह भाई, ये आ गया दूसरा बड़ा ग्लेशियर गाइस। वो देखो यार, अरे बाप रे बाप। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं श्री बाबा केदारनाथ जी के। तो आज हम करने वाले थे अपनी पूरी यात्रा गौरीकुंड से श्री केदारनाथ, जो कि हमने शुरू करी भंडारे से। भाई बिल्कुल मस्त ब्रेकफास्ट है यार। और फिर नाश्ता करने के बाद हम सीधा पहुंच गए सोनप्रयाग की पार्किंग में, जहां पे हमने अपनी 2 व्हीलर को पार्क किया और आगे निकल पड़े। तो भाई अब हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है सोनप्रयाग पार्किंग में, और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं गौरीकुंड के लिए। तो चलिए आइए चलते हैं। और आज है 20 अप्रैल और अक्षय तृतीया थी कल 19 अप्रैल की। और यहाँ पे देखिए प्रॉपर चेकिंग हो रही है सारी की सारी। और ये गाइस ये है सोनप्रयाग मार्केट। क्या शानदार नज़ारा है, पहाड़ों से घिरा हुआ। आज हम जा रहे हैं गौरीकुंड से केदारनाथ जी। तो अभी तो फ़िलहाल हमें सोनप्रयाग में गाड़ी पार्क कर दी है और अब सीधा निकल रहे हैं। गाइस देखिए ये वही जगह है जहाँ पे अभी थोड़े टाइम बाद जब यात्रा शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा। यहाँ पे आपको गर्म कपड़ों की दुकान, राशन की दुकान, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बहुत है, ढाबे वगैरह। यहाँ पे सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए जो जाती है गाड़ियाँ, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। ये गौरीकुंड जा रही क्या? कितने? 2 2 जने हैं। एक जने का 50 रुपये। 50 रुपये गौरीकुंड एक आदमी का। अरे हर हर महादेव की जय, केदारनाथ भगवान की जय। भिलवाड़ा राजस्थान से हम आए। अरे भैया हम जयपुर से। बोल क्या आ गया भाई अपना बैग। अरे भैया रेडी हो चलने के लिए? हर हर महादेव की जय। भाई तो अब चल रहे हैं अपन सीधा गौरीकुंड सोनप्रयाग से। और बस पूरे राजस्थान की टीम है ये। हाँ ग्रुप में जोड़ लेना अभी 4 ईद में। यहाँ से शाम को ग्रुप है। तो भाई फाइनली पहुंच ही गए हम गौरीकुंड। तो भाई ले लिया हमने बैग। और अरे यार कितनी डर्टी हो रही है ये। तो फाइनली गाइस अब अपन बढ़ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। और हज़ारों खच्चर। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं भाई आज जाने को मिलता है कि नहीं मिलता है। एक्चुअली बताऊँ ना, बहुत ही अच्छी फीलिंग है। मतलब आप केदार बाबा के लिए बढ़ रहे हो दर्शन करने के लिए ना, शानदार। ये देखिए यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है। बोलो ओह वाह, ये देखो शुरू में, यात्रा के शुरू में इतना प्यारा झरना। तो हज़ारों मजदूर आया हुआ है जो सामान को ऊपर लेके जाएगा। अभी
और ये देखिए गाइस, ये पूरा दे रखा है घोड़ा खच्चर का रेट। आप एक बार देख लीजिएगा, उस हिसाब से ही है ये। और यहाँ पे जो मज़दूर लोग हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे मिल रहे डंडे। यहाँ पे सारा मार्केट बिल्कुल एक्टिव है अभी। और देखिए कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो भाई अभी डंडा ले रहे हैं अपन। कितने का पड़ा भाई? 50 रुपये का है। हाँ, डंडा बस्ता। भाई यहाँ पे अगर आपको कोई दवाई की दुकान वगैरह प्रॉपर अवेलेबल है, कोई ये सोचता है कि उसको ऑक्सीजन सिलेंडर भी चाहिए, तो यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। तो अब अपन आगे बढ़ चुके हैं गाइस। गौरीकुंड का रास्ता इतना कंजस्टेड है यार, ये देखो आप। तो और ये रहा गाइस, ये गौरीकुंड मंदिर। ये है गौरीकुंड मंदिर गाइस। और अब आपको गाइस मैं दिखा देता हूँ तप्त कुंड। और ये देखिए, एक तो है ये कुंड। देखिए यहाँ पे सैकड़ों डोली रखी हुई है। और ये देखो हजार, वो भाई देखो यही है तप्त कुंड, लेकिन अभी पार्टीशन कर दिया इसको, पूरी बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया। और ये देखिए ये रहा कुंड। और अभी क्या है, पानी रेगुलरली निकलता जा रहा है इसमें से, तो इस वजह से। और ये देखिए किस तरीके से, कहीं देखिए पानी ज़मीन से निकल रहा है। तो गाइस अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब जाते हैं अपन गौरीकुंड से आगे। हाँ, खड़ी चढ़ाइयाँ हैं यार। चलो भाई चलो, चलिए। हाँ भाई, आर यू रेडी? गाइस ये देखो ढेर सारे खच्चर सब ऊपर जाने के लिए तैयार है। भाई देखो कितने खच्चर हैं। और आने वाले 6 महीने के अंदर ये भाई खूब एक्सरसाइज होने वाली है इनकी, बहुत ज़्यादा। अरे यार सारा सामान खुल गया है यार, ये सारा सामान गिर गया। ये जो यार घोड़ा टैकल करने वाले को ही समझ में आता है भाई क्या कैसे पकड़ना है। तो एक पग आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। ये देखिए ये है घोड़ा खच्चर काउंटर, मतलब जहाँ से आप घोड़ा खच्चर करवा सकते हैं। आज उधर ही ये देखो, ये गाइस ये चना लेके आ रहा है, चना लेकर आ रहा है। भाई मैं तो जैकेट पहन रखी है, लेकिन अब भाई बहुत गर्मी लग रही है, तो लगता है उतारनी पड़ेगी जैकेट। तो धूप बहुत तेज़ हो रही है और छोटे छोटे कदमों के साथ बढ़ रहे हैं भाई। अब कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा।
बैग का साइज़ देखो, एक ये बैग है इसके पास, एक ये बैग है, और इसका वेट होगा कम से कम 10 से 12 किलो का। अब 10 से 12 क्यों है? क्योंकि भाई ऊपर बर्फ़ है, तो रात को सर्दी भी तेज़ हो सकती है, तो प्रिकॉशनरी मेजर के लिए गर्म कपड़े तो लेने पड़ेंगे भाई। हाँ भाई, चलते हैं आगे, तेरे को जाना तो होया। तो भाई गाइस ये देखिए गेट आ गया है, और इसको पार करते ही ऑफिशियली आप केदारनाथ जी की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। ब्रेक ले लिया है अपन ने, और अब चलते हैं आगे। भाई ये बैकपैक है, ये मेरे मेजर, इस तरीके से धक्के लग जाते हैं। ये रहा बैकपैक, और ये रहा मेरा बैकपैक सारा, और ये रहा अपना मेन सामान रहता है इसके अंदर जो बार बार एक्सेस करने वाला। चलाओ चले। पशुओं के लिए गर्म पानी पीने का प्रबंधन कर रखा है, फ्रूट सैलेड वगैरह सब मिल जाएगा खाने पीने के लिए। वही नज़ारा देखो, और पहाड़ों में से पानी निकल रहा है भाई। दादा भाई, मुझे कोई ये बोलेगा ना फ्री में मैं घोड़े से ऊपर लेके चला जाऊं, मैं तब भी नहीं जाऊंगा। अगर मैं ऊपर नहीं चल सका तो मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन मैं घोड़े की मदद नहीं लूँगा, किसी जीव जंतु को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा मेरी वजह से। ओह भाई लाइन से है, लाइन आ रहा है लाइन। भाई ये देखो कितना कितना वेट उठा के जा रहे हैं सिर्फ अपने परिवार के लिए। तो भाई केदारनाथ जी रह गया सिर्फ 15 किलोमीटर, और हमारे भाई धूल में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा पेशेंट है, ऊपर से धूल चढ़ता है तो भाई हालत खराब। वाह, यहाँ पे टीन शेड्स वगैरह भी लगाए हुए हैं प्रॉपर। जंगल चट्टी रह गए 3 किलोमीटर, भाई बारिश आ जाए तो उसके लिए टीन शेड्स है, अच्छी फैसिलिटी कर रखी है बहुत। तो भाई एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है, और अब निकल रहे हैं हम आगे। और महादेव, ओ तेरी, ये भैया आए हैं भाई, साइकिल लेके जाओगे ऊपर? क्या बात है, आप कहाँ से आए हो भैया? आसाम से आए हो? आसाम से साइकिल पे? अरे यार क्या बात है। और कब से चल रहे हो आप? हम जनवरी 21 को निकले थे। जनवरी को निकले थे आप? अच्छा भाई, ऐसी भक्ति भी है। ये देखो आसाम से आए हैं साइकिल पे, और ये साइकिल ऊपर लेके जा रहे हैं, क्या बात है। हर हर महादेव भैया। देखिए गाइस, खच्चर ही खच्चर आए जा रहे हैं। हेलो गाइस, सो व्हाट डू यू प्रेफर? अगर आपको कोई बोले कि भाई घोड़सवारी पे चले केदारनाथ यात्रा पे, हाँ, तो व्हाट डू अगर यू आप फिट है तो ट्रैकिंग से ही जाना चाहिए पैदल। बिल्कुल। अगर आप नहीं जा सकते फिर घुड़सवारी पे जाइए। तभी ओनली इन दैट कंडीशन ओनली। Oh yes yes। बट अगर क्या है, अगर आप फिट है तो मुझे नहीं लगता कि यात्रा के आनंद पैदल के बगैर आएंगे अच्छे से। जो चीज यहाँ देखने लायक आए हो और उसको खच्चर पे बैठ के आप वेस्ट कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उस हाँ चीज़ का। एग्जैक्टली। तो इसलिए यदि आप लायक नहीं है पैदल के तो आप जाइए, वरना पैदल। पैदल चल रहे हैं अपन आगे।
भाई सलाम है भाई, आसान नहीं है ये। यहाँ से देखिए भाई, ये है झरना, बहुत ही बड़ा झरना दिख रहा है यहाँ से, और आवाज़ तो और भी तेज़ है। हाँ भाई लू, मज़ा आ रही है क्या? बहुत अभी तो बहुत मज़ा सच्ची में मजा आ रहा है। हाँ जितना सारा करता है इतना मजा आता है। जितना चलते जाओ। हाँ भाई, हमको भी बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? ये देखिए भाई, यात्रा के दौरान कुछ बातें हैं। भाई जंगल चट्टी रह गया सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर यहाँ से, मतलब आधा किलोमीटर चढ़े हम। रफ्तार पकड़नी पड़ेगी थोड़ी सी। जंगल चट्टी 2.5, गणेश चट्टी 1, श्री केदारनाथ से 14.5 किलोमीटर। भाई गौरीकुंड से 1.5 किलोमीटर के बाद यहाँ पे वॉशरूम आ जाता है, निःशुल्क शौचालय। भाई जगह जगह आपको दुकान दिख जाएगी, यहाँ पे सेटअप हो चुकी है और कुछ जगहों पे अभी बन रही है। देखिए भाई चढ़ाई बिल्कुल खड़ी। देखो हमने डायरेक्टली चढ़ाई स्टार्ट नहीं करी, पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अभी हम जब ऊखीमठ गए थे तो वहाँ पे 150 सीढ़ियाँ हैं। सो कम से कम नहीं मान के भी अभी 2-3 दिन के अंदर हम 6 से 7 बार वो सीढ़ियाँ चढ़े। इससे पता लग गया कि भाई शरीर में कैपेसिटी कितनी है। दूसरी चीज़, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी हो जाती है बॉडी की, और हल्की फुल्की अडेप्ट भी कर लेती है। तो डायरेक्टली तो चढ़ना अवॉइड ही करूँगा मैं तो। बाकी हर इंडिविजुअल का डिसीजन अपना अपना होता है। देखिए यहाँ पे दुकान की फैसिलिटी, यहाँ पे पानी की फैसिलिटी भी है, और चढ़ाई देखो भाई, खड़ी चढ़ाई है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है भाई। क्या तो कहाँ से आए आप? सर हम आए हैं पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ से? जी जी। तो आज सुबह चढ़ाई, तो आप कितने बजे तक पहुँच जाओगे अंदाजन? अरे भोले की कृपा है, कोई पता नहीं हम कहाँ पहुँचेंगे। हम रास्ते में बैठते हैं या भोले के दरबार में जाते हैं, कोई पता नहीं। सही बात भाई, जगह ही नहीं है। ओहो, अबे मुंह में चढ़ाएगा क्या? ये देखो पानी उस लेवल का है जहाँ पे आदमी लोग भी पानी पी सकता है, मतलब उतनी शुद्धता है। ऐसा नहीं है कि जानवरों के लिए किसी और तरीके का पानी है, नहीं। तो भाई जैकेट उतार दी है। ओह भयंकर पसीने में हो गए, इतना जैकेट पूरी गीली। तो थोड़ी देर बाद ही पहनेंगे जैकेट। अब तो गीली हो गई पूरी। तो सूख जाएगी, कोई नहीं। अरे अरे, जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे धीरे धीरे शांति होती जा रही है और खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है। केदारनाथ जी रह गया है सिर्फ 14 किलोमीटर। शास भाई कितना खच्चर आ रहा है ऊपर से नीचे तक। नज़ारा देखो यहाँ से, वाह क्या शानदार नज़ारा है यार गाइस। ये देखो गाइस, बीच में कैंसिल कराई। ये देखो गाइस, यहाँ पे तो भाई झरना भी ऑटोमेट कर रखा है। हर कोई फोटोग्राफी कर रहा है भाई शानदार तरीके से, क्योंकि नज़ारा ही इतना खूबसूरत है। क्या बात है। ये जो आवाज़ है ना, जो इनके गर्दन में जो घंटियाँ लगी हुई है, वो सुन के ही इतनी शांति मिल रही है। यहाँ पे तरबूज वगैरह ज़रूर खा लेना आप जी। चलो आओ भाई, चले आगे। अभी जो तरबूज खाया ना, उसके अंदर पता है क्या है? उसके ऊपर मिर्ची। हाँ भाई,
मतलब जैसे लोग तो नॉर्मल तरबूज दे देते हैं, लेकिन उन्होंने तो भाई मिर्ची वगैरह दे रखी थी, स्पाइसी। जाकर भाई पूरे 2 किलोमीटर बाद दूसरा सुलभ शौचालय, जिसकी मुझे लगता है उपयोग करने का टाइम आ गया। शाहरुख कैसे वॉशरूम साफ है भाई? बिल्कुल नीट एंड टाइडी लगा मुझे तो, बिल्कुल साफ सुथरा वॉशरूम है। चलो भाई जंगल चट्टी रह गया सिर्फ 1.5 किलोमीटर अब। अरे यार भाई ये अब इलेक्ट्रॉल पानी में मिला के पीते हैं, ताकि भाई पानी की कमी ना हो, शरीर को ताकत मिलती रहे। लो जी मिलाओ जी लाओ, पड़ेगा, मिस नहीं कर सकते भाई। मतलब आप भी ज़रूर लेकर आए अगर आप आ रहे हैं ना पहाड़ों पे, तो भाई पानी पीते हुए चलिए। यार नज़ारा देखो आप तो यार, आए है। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं चिरवासा के मेडिकल कैंप में। चिरवासा के भैरवनाथ जी, जय हो बाबा भैरव। भाई बीच बीच में बहुत अच्छी सुविधा बना रखी है, बैठने की सुविधा है कि अगर आप थोड़ा सा थक जा रहे हो, जो भी श्रद्धालु थक जाते हैं वो बैठ सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री केदार। अब केदारनाथ जी रह गया है सिर्फ 13 किलोमीटर। से झरना देखिए, वाह 3 किलोमीटर चल चुके हैं अब, और ये देखे क्या झरना है खूबसूरत, वाह। और जंगल चट्टी भाई 500 मीटर। तो गाइस ये देखिए, जो ऊपर जैसे आपको मतलब रास्तों पे पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पे 1 रुपये डालिए और 1 लीटर पानी मिलेगा आपको। तो ये हमारी बोतल है, ये रही हमारी बोतल, 1 लीटर की बोतल है। तो मैं 1 लीटर चाहिए। रिसीविंग अमाउंट 2 1 आ गया, वो देखो गाइस, वो आ गया पानी। भाई देखो कितना कितना वेट उठा के चल रहे हैं, कड़ी चढ़ाई है भाई। और अब हम पहुंचने वाले हैं जंगल चट्टी। एक छोटा सा ब्रेक और फिर आगे निकलते हैं। तो आलू के पराठे मंगाए हैं हमने, और इसके साथ छोला और अचार का ऑप्शन भाई। तो भाई आ गए हमारे आलू के पराठे और छोले के साथ, सही है, बहुत बढ़िया। तो भाई ट्राई कर लेते हैं। तो पराठा तो खाया जाएगा भाई। ये अब चाय पीने का टाइम। तो भाई 2 पराठे और हमने दी 2 चाय, तो कितने हुए? 80 रुपये का पराठा था, 20 रुपये की चाय थी, टोटल हो गए 200 रुपये। हाँ तो भाई चलो भाई अब निकलते हैं, बज गई 12:30 फिक्स। भाई हालत ख़राब हो गई, इतनी चढ़ाई है जंगल चट्टी के जस्ट बाद में, खाया पिया सब पच गया। यहाँ से देखिए ये पुल बना रखा है, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड जोन है। वो कितने बड़े बड़े पत्थर आके गिरे हुए भाई। अब आ गए गाइस भीमबल्ली से 1.5 किलोमीटर रह गया है। भाई लगभग 5 किलोमीटर चल चुके हैं और हालत हो गई ख़राब यार। हाँ भाई कैसा लग रहा है? हालत तो ख़राब है भाई सच्ची में भाई, स्टेमिना चाहिए चलने के लिए। एक्सरसाइज बिल्कुल 0 थी, और 2 दिन ये बोल लो कि थोड़ा पहले आ गए तो थोड़ा यूज्ड हो गए।
तो भाई कितने जवान जवान लोग हैं, घोड़े ले लेकर लद के जा रहे हैं भाई, चलना ही नहीं है भाई। अब श्री केदारनाथ जी रह गया है सिर्फ 11 किलोमीटर। अरे भाई खतरनाक भाई, ज़बरदस्त चढ़ाई है। घोड़े भैया घोड़े, जल्दी वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर सर जी। ये देखो लैंडस्लाइड, देखो इतनी बड़ी लैंडस्लाइड एरिया है ये। अरे यार और अब श्री केदारनाथ जी रह गए हैं 10.5। वाह गाइस नज़ारा देखिए, क्या झरना है। अब केदारनाथ जी यहाँ से 10.5 किलोमीटर रह गया। अब यहाँ से चिल डाउन लग गई भाई, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, हालत ख़राब है। हाँ भाई भाई सही में है। आप देखो क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। तो भाई केदारनाथ जी रह गया है सिर्फ 10 किलोमीटर यहाँ से। अभी हम पहुँच चुके हैं भीमबली। रामबाड़ा 1 किलोमीटर रह गया है, छोटी लिंचोली 2.5, लिंचोली 5, छानी कैम्प 6, रुद्र पॉइंट 8, बेस कैम्प 8.5 और केदारनाथ जी 10 किलोमीटर। जैसे जैसे गाइस रामबाड़ा के पास आते जा रहे हैं वैसे ही नज़ारे और खूबसूरत होते जा रहे हैं। मंदाकिनी नदी का वेग देखिए आप। जैकेट पहनना बहुत ज़रूरी हो गया, बिल्कुल चिल्ड हुआ है। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा पे। हाँ ये देखिए, और ये है वो पुराना रास्ता, प्राचीन रास्ता जो जाता है। ये जो नया वाला जो रास्ता है वो यही वाला है, लेकिन अभी चालू थोड़ी ना हुआ है। ना चालू नहीं है, चालू थोड़ी ना हुआ है, गाइस अभी चालू नहीं हुआ है। देखो गाइस ये है ना बिल्कुल नया पुल बना है। पहले वो पुल था जहाँ से जाते थे, उसको बंद कर दिया है, ये वाला बंद कर दिया है और ये नया पुल बनाया है जो कि बहुत ऊंचा है पानी से। पहले क्या होता था, बार बार टूट जाता था ये पुल, बह जाता था पानी में बह के। लेकिन इसमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि 15 यात्री से ज़्यादा एक बार पे पार ना करें। पहले तो नीचे से ही दिखती थी। अब गाइस रामबाड़ा का पुल हमने पार कर लिया है। ये रामबाड़ा का नया पुल है और ये मंदाकिनी नदी, और ये पहले हुआ करता था रामबाड़ा जो अब बह चुका है। आप तो कुछ नहीं दिखा सकते, लेकिन ये देखिए अब जो है भाई यहीं से सीधा कड़ी चढ़ाई शुरू होती है भाई। सबसे कठिन दौर अब चालू होगा और वो हमें पहुंचाएगा वहाँ बाबा के पास में। तो गाइस केदारनाथ जी रह गया है सिर्फ 9 किलोमीटर। तो गाइस जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं रामबाड़ा से, वैसे वैसे नज़ारे भी बेहद ही खूबसूरत होते जा रहे हैं और साथ ही क्या ठंडक भी थोड़ी बढ़ गई है। और जैसे आपको बताया था ना कि भाई जैकेट पहन ली, और ऐसा लग रहा है कि सर पे टोपी पहन लो। और अब हम खाएंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हम लेकर आए हुए हैं भाई, बहुत ज़रूरी है। तो क्या है, स्नैक्स ज़रूरी है, एनर्जी ज़रूरी है, इसलिए देखिए ड्राई फ्रूट्स लेकर आ गए हम। हाँ भाई तो ले लिया हमने अपने ड्राई फ्रूट्स। भाई अभी एक ब्रेक लिया, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाए हैं, अब उसके बाद निकल रहे हैं। अब थोड़ा लंबा कवर करेंगे। हाँ थोड़ा सा लंबा करेंगे। श्री केदारनाथ जी रह गए 8.5 और बेस कैम्प रह गया 6.5। भाई अभी बहुत देर बाद बिल्कुल सीधा रास्ता है,
बिना चढ़ाई के। खतरनाक भाई, हालत खराब है लेकिन चलना तो है ही। तो फाइनली बच चुके 3:10 और केदारनाथ जी रह गए सिर्फ 8 किलोमीटर। भाई रामबाड़ा के बाद अब आया है कोई बेहद ही खूबसूरत नज़ारा। ये देखो आप तो भाई, ये देखो आगे बढ़ते बढ़ते क्या खूबसूरत नज़ारा। गाइस ये है स्वर्ग का रास्ता। बहुत जाना ऊपर, और बाप रे वो दिख रहा है, वो घोड़े जाते हो वो ऊपर वहाँ पे। इधर वो देखो, वही थक गए, पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, एड़ी में तो लग गई थी अभी। मजा आएंगे। सो गाइस बड़ी लिंचोली सिर्फ 2.5 किलोमीटर रह गए यहाँ से। चलो चलते आगे। और वो देखो रामबाड़ा का पुल अब दिख नहीं रहा है, वो दिख रहा है छोटा सा है। बहुत ऊपर आ गए और बज चुकी है 3:30। धूल देखो कितनी उड़ रही है यार, एकदम से आंधी आ गई तेज। भाई खतरनाक सर्दी हो गई है, ओह बर्फीली हवा चल रही है। ओ भाई शायद टोपा पहनना पड़ेगा अपन को यार। तो भाई तो नंगे पाँव। हर हर महादेव भाई। भाई भयंकर भयंकर सर्दी हो गई, भयंकर भयंकर हवा चल रही है। अब गर्म कपड़े पहनने ही पड़ेंगे। और भाई ये पहनना पड़ा, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है और एक्चुअली में भयंकर चिल्ड हो गया वेदर। भाई लिंचोली के बाद है ना ये स्टेज स्टार्ट हो जाती है और बहुत बेकार है भाई। ऊपर से आएंगे खच्चर, ये देखो गाइस हम कहाँ से चढ़ के आ रहे हैं। वाह रे वाह गाइस, फाइनली बर्फ दिखना शुरू हो चुकी है। ये देखिए क्या बात है जी। यहाँ से नज़ारा देखो यार, शानदार। भाई अब यहाँ से अपन जा रहे हैं आगे। ओह वाह भाई नज़ारे देख लो। भाई बड़ी लिंचोली रह गई सिर्फ 1.5 किलोमीटर। हाँ, ये जो सुकून है ना धीरे धीरे ऊपर पहुँचने का, क्या बताओ। हालत ख़राब है नो डाउट, लेकिन भाई जब आप अपने आप से पहुँचोगे ना ऐसा सेटिस्फेक्शन आएगा, सच्ची कह रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। भाई ये आ गया दूसरा बड़ा ग्लेशियर। ओ तेरी तो देखो तो सही भाई बर्फ़। यहाँ से निकलो भाई फटाफट। ओहो ये देखो दोनों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ और चिल्ड हवा। और नीचे बह रहा पानी भाई, आवाज़ आ रही है भयंकर। भाई ये चढ़ाई देख लो यार, कसम से भयंकर चढ़ाई है भाई। भाई अभी थोड़ी देर पहले केदारनाथ जी का बोर्ड आया था 6 किलोमीटर, ये फिर वापस आ गया 6 किलोमीटर। ये कम होगा कि नहीं होगा? हो रहा है भयंकर चढ़ाई है।
अभी अभी तो किसमें यार, कोई इन बाबा को देखकर ये एक्सक्यूज नहीं कर सकता कि भाई घोड़ा क्यों चाहिए। कि जज्बे को सलाम है, और ये उन यूथ के लिए मैसेज है जो एक्चुअली में घोड़े ले लेते हैं। ओह, नज़ारा देख लो गाइस, नज़ारा देख लो आप। तो गाइस ये आ गया सबसे बड़ा ग्लेशियर वाला एरिया भाई। ये देखो अब तो, वाह। वो नज़ारा देखो भाई साहब। सबसे बड़ा ग्लेशियर नहीं है भाई। भयंकर सर्दी हो रही है, चिल्ड एकदम। और अभी हम पहुंच चुके बड़ी लिंचोली पहुंच गए ना। हाँ, ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। और फिर चढ़ाई आ गई यार। अरे यार, ये चढ़ाई ही नहीं ख़त्म हो रही भाई। हम तो जाएंगे शॉर्टकट से। ये ले तू। अब है ये मेन शॉर्टकट्स वाला एरिया। हेलो भाई, पहाड़ों पे ट्रैक्टर कैसे चलता है भाई। हम पहुंच गए हैं। अब सिर्फ केदारनाथ जी 5 किलोमीटर रह गए। और वहाँ से नज़ारा देखते जाओ यार। बज गई है शाम के 7 और भाई चढ़ाई बहुत टफ है भाई, आसान नहीं है। और ऊपर से जो ठंड है ना, वो एक कमाल है गाइस। वो देखो यार, और बाप रे बाप, 7 बजे लेकिन बर्फ अभी भी ऐसे चमक रही है जैसे क्या हो। अभी बज रही है फिक्स 7:30 और केदारनाथ जी अभी भी है 4 किलोमीटर। बेस कैंप 2.5, भैरव गधेड़ा 2। और भाई साहब 12 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ चुके हैं अपन। 7:30 बज रही है और बस थोड़ी सी देर और। बोलने की हिम्मत नहीं रह गई है भाई। केदारनाथ जी रह गया सिर्फ 3.5 किलोमीटर और यहाँ पे देखो बर्फ़। और बज गई भाई 8:30, पूरा अंधेरा हो चुका है। ये देखो पूरी की पूरी बर्फ़ कैसे नीचे आई हुई है। इतनी बर्फ़ पड़ी है इस बार, देखिए कितनी सॉफ्ट है। अभी आ गया सबसे बड़ा ग्लेशियर जो अभी रिसेंटली टूटा था, तो अब यहाँ से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। हाँ, ओ भाई, हाँ। ये देखो गाइस, ओह 10-15 फुट का होगा यार ये। भाग साहब चले। भाई केदारनाथ जी रह गया सिर्फ 3 किलोमीटर। और ये देखिए नज़ारे देखिए, ओहो अभी भी इतनी बर्फ़ है भाई। रात की बज गई है 8:30। सबसे पहले ले रहे हैं हम रूम, और ये पड़ा हमें 4,000 रुपये का। चल ठीक है, कोई बात नहीं यार, बेस्ट है। ये पड़ा भाई हमें 4,000 का।
भाई इतने सारे होटलों में क्या है, किसी ने सबने बोला रूम अवेलेबल ही नहीं, अभी व्यवस्था नहीं है और सुन ही नहीं रहे, गेट ही नहीं खोल रहे भाई, खटखटाते भाई सब जगह अंदर से बस बोल रहे बोल रहे। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं श्री बाबा केदारनाथ जी के